ओके, तो मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं कारवा में, इस संस्करण में कारवा के हर बार की तरह। अब संडे के संडे आपको पता होगा कि कारवा और यहाँ पे लाइब्रेरी एक ये बीएचसी इंडिया की लाइब्रेरी लगती है। तो इस संडे भी अपने वादे के मुताबिक हम फिर से पूरी टीम के साथ हाजिर हैं। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कुछ देर पहले जब कैमरा सेटअप नहीं हुआ था, तो कारवा और बीएचसी ने यहाँ पे जो जिस तरह का एक असर पैदा किया यहाँ के माहौल में, वो उसकी गवाही आपको यहाँ हर सप्ताह हर दिन आपको कई लोग मिल जाएंगे जो इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको इस मुहिम के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, कारवा के बारे में आपको अक्सर बातें करते हुए मिल जाएंगे। और काफी पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि लिविंग टेस्टिमोनियल्स, हमारे पास लिविंग टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। कारवा ने अगर यहाँ पे 1 साल का सफर पूरा किया है, इस लाइब्रेरी ने 1 साल से ज्यादा का सफर पूरा किया है, तो इसमें कई लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें टीम मेंबर्स का तो योगदान है ही है, यहाँ पे आने वाले प्रस्तुतकर्ताओं का भी योगदान है। लेकिन साथ साथ जैसा कि मैं हमेशा से कहते आया हूँ, कारवा के कुछ साइलेंट एडमायरर्स भी हैं जो हमें पता चलता है कि वॉक लेते रहते हैं या बैठे रहते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कभी आ करके फेस टू फेस हमारे साथ मुखर हो करके उस चीज को नहीं वो अपना एक्सप्रेस करते या कभी ऑन स्टेज नहीं आते। बट हम तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद कहिए, उन्हीं का प्रेम कहिए, उसका ये असर है कि कारवा ने बहुत तरह के हार्डशिप्स को फेस करते हुए, चैलेंजेस को फेस करते हुए, और इस लाइब्रेरी ने भी कई ऐसे ऑब्स्टकल्स फेस किए हैं। फाइनेंशियल तो बस उसका एक छोटा सा ग्लिम्स है, मेंटल, सोसाइटल, बहुत सारे चीजों को फेस करता हुआ आज लाइब्रेरी और कारवा दोनों ही 1 साल अपना पूरा कर चुकी है। और मैं इस दोनों ही मुहिम को, हालांकि मैं उसका हिस्सा हूं, लेकिन मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये मुहिम ना कि सिर्फ यहाँ बल्कि इस तरह की मुहिम पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस तरह की चीजों को प्रमोट किया जाए, जहां पे फ्री नॉलेज शेयरिंग, फ्री एक्सप्रेशन की बात कही जाती है, हर किसी सीमाओं को लांघते हुए, हर किसी भेदभाव को मिटाते हुए, चाहे आप एक्सप्रेशन की बात करिए या नॉलेज शेयरिंग की बात करिए, या आप एक्सप्रेशन उस तरह की कि हाँ कि सिर्फ प्रतिभा तक ही एक्सप्रेशन को लिमिट नहीं किया जाना चाहिए। कई लोग यहाँ पे आए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि उन्होंने अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में चर्चाएं की हैं, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है आपके जीवन का। जो किताबें आप हाथ में उठा के पढ़ते हैं, अगर गौर से महसूस करिए, चाहे वो कविता के रूप में कही जा रही है या कहानी के रूप में कही जा रही है तो वो उनके जीवन का अनुभव ही। हाँ, ये है कि किसी ने उन्हें कहानी के रूप में पिरो दिया या किसी ने उसे कविता के रूप में पिरो दिया, और हम एक कंडीशनिंग ऐसी समझ लेते हैं कि अगर हम कविता नहीं कर पा रहे, हम कहानी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम उनसे कुछ कम हैं। मतलब हीनता की कई सीमाएं हम खुद ही अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उस हीनता में घिर करके बहुत कुछ लोगों को, बहुत चीजों को एक उच्चता का दर्जा दे देते हैं, और ताउम्र उस हीनता के दायरे से हम निकल नहीं पाते। हमें इतना पूजने का शौक हो गया, इतना पूजने का शौक हो गया है चीजों को, कि हम कभी ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी भी चीजें खास हो सकती हैं। हमेशा उस तरफ देखने की, ऊपर देखने की इतनी आदत हो जाती है कि हम कभी भीतर नहीं देखते या अपने आसपास नहीं देखते। हमेशा या तो हीनता में पड़े हुए हैं या तो महिमा मंडन में पड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों को निरस्त करने की एक छोटी सी कोशिश है कारवा, जहां पे हम विशुद्ध रूप से कहते हैं कि आइए अपनी चीजों को एक्सप्रेस करिए। धर्म, भाषा, लिंग, जाति, क्षेत्र, उम्र, आय, व्यवसाय, इन सब चीजों से परे हट करके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र है तो हिंदी मीडियम के छात्र से बेहतर एक्सप्रेस कर सकता है, या हिंदी मीडियम का छात्र है तो इंग्लिश मीडियम से अच्छा एक्सप्रेस कर सकता है। कोई सिंगर है तो वही प्रतिभावान है, कोई कविता कर रहा है तो वही प्रतिभावान है। नहीं, यहाँ पे हमने दिसंबर में एक चीज की शुरुआत की थी कि हमने पेंटिंग्स भी लगाना शुरू किया था, क्योंकि वो भी एक एक्सप्रेशन का हिस्सा है। हाँ, कुछ कारणों से हमने उसे एग्जीक्यूट करने का फैसला नहीं लिया, थोड़े मैन पावर की कमी हो रही थी, इसकी वजह से भी था।
फिर रास्ता थोड़ा सा वो घिरता था, इसकी वजह से। लेकिन आइडिया इज कि चाहे आप पेंटिंग करते हैं, डांस करते हैं, कविता कहते हैं, या फिर आप अपने जीवन की कोई घटना उसको आप साझा करते हैं लोगों के साथ, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। और ये स्टेज उन सब चीजों को आमंत्रित करता है, उन भावनाओं की कद्र करता है, रिस्पेक्ट करता है। हम अपनाते हैं उन एक्सप्रेशंस को, उन लोगों को जो विशुद्ध रूप से अपनी भावना यहाँ पे ला के रखना चाहते हैं, जैसा भी उन्हें आता है, जितने भी उन्हें शब्द आते हैं, जिस तरह की भी उनकी लैंग्वेज है, उसी को हम वेलकम करते हैं। यहाँ हम सिखाने के लिए नहीं आते, हाँ, लेकिन फिर भी आप सीख बहुत कुछ सकते हैं। यहाँ आने वाली प्रस्तुतियों से, यहाँ आने वाले लोगों की कहानियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। प्रेरणा अगर लेना चाहेंगे आप, तो आप बहुत सारी प्रेरणाएं ले सकते हैं। और इसी तरह के, जैसे कि मैंने कहा कि ये मुहिम आगे बढ़ती रहे, इस तरह के इनिशिएटिव्स आगे चलती रहे, मैं तहे दिल से ये चाहता हूं। और इसी मुहिम में जो हमारी इच्छा है, कहीं न कहीं उसको एक नया एक आयाम मिला है। कल, राइट, कल वेन्यू प्रतीक, अगर आप फ्री हो तो मैं चाहूंगा कि आप आइए। और लाइब्रेरी की एक यूनिट जो कि 2 जगह ऑलरेडी चल रही थी, एक गांधी विहार में और एक विजयनगर में, एक लाइब्रेरी की नई यूनिट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी अब प्रवेश कर चुकी है। और उसके बारे में प्रतीक आएंगे, बताएंगे। बहुत खुशी का मौका है कि ये एक नई जगह पे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रोफेसर साहिबा ने उसका उद्घाटन किया है। तो मुझे बड़ी दिल से खुशी हुई कि जिनके हाथों उसका इनॉग्रेशन होना चाहिए, उस तरह की पर्सनैलिटी जो अपनी विद्वता के लिए जानी जा रही हैं, उन्होंने उनका उद्घाटन किया। और ऐसी जगह पे गई है चीज कि वो बहुत वहां पे बहुत, मुझे लगता है उसका असर होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा उस नए यूनिट के बारे में और उस इनिशिएटिव के बारे में बताएं। प्रतीक। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। जैसा कि सुधांशु जी ने बताया, और यहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों को जानकारी भी हो गई होगी, और ये हम सभी के लिए खुशी की बात है, हमारी टीम के लिए सबसे ज़्यादा, कि ये जो सफ़र हमने शुरू किया था 13 अगस्त 2023 को, आज हम 2024 में खड़े हैं। अगस्त का महीना जा चुका है, ये सितंबर का महीना चल रहा है। 1 साल से ऊपर समय हो गया और ये सफ़र निरंतर जारी है। इसे जारी रख पाना इतना आसान था नहीं, होता नहीं है, पर ये हुआ इसलिए कि आपके पास जब एक अच्छी टीम हो और आपके साथ उसी उद्देश्य के साथ जुड़े लोग हों, तो कोई भी काम उतना मुश्किल नहीं रह जाता। अगस्त 2023 में हमने गांधी विहार में फ्री ओपन बुक लाइब्रेरी की शुरुआत की, फिर कारवा की शुरुआत होती है। फिर हमारा अगला पड़ाव, हमने इसी मकसद से इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था कि हमें फ्री लाइब्रेरीज का ये नेटवर्क दिल्ली के, फिलहाल दिल्ली के अलग अलग जगह पर अलग अलग एरियाज में फैलाना है, आगे बढ़ाना है। और ये सोच कि किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को मिल सके पढ़ने के लिए, ये सोच कि ज्ञान तक, नॉलेज तक, किताबों तक किसी भी तरह की, किसी के लिए किसी तरह की कोई बाधा ना हो, बल्कि वो सर्वसुलभ हो, उतनी आसपास हो जितनी रोजमर्रा की चीजें हमारे आसपास मिल जाती हैं। तो इसी मकसद से ये किताबें जो आप देख रहे हैं गांधी विहार में, उसी तरह हमने अपने इस कारवा को, इस सफर को आगे बढ़ाया। हमने जनवरी 2024 में विजयनगर में अपनी दूसरी लाइब्रेरी की शुरुआत की। फिर अगला पड़ाव हाल ही में जो गुजरा, कल के ही दिन शनिवार 14 सितंबर 2024 को हमने तीसरी लाइब्रेरी की शुरुआत की दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन नॉर्थ कैंपस में हमारी तीसरी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है। इसके लिए हम सभी टीम मेंबर्स और आप सभी पाठकों को शुभकामनाएं कि हमारी ये मुहिम आगे बढ़ रही है। और हम चाहते हैं कि आइडिया हमेशा निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ता जाए। ये सोच जितना विस्तार पाए, जितनी जगह बना पाए लोगों के दिलो दिमाग में, कि ये किताबें एक इंसान ही नहीं, एक समाज में कितना अहम रोल निभाती हैं। एक इंसान को गढ़ने के साथ ये समाज को भी गढ़ती हैं। तो इस सफ़र को पूरा करते हुए
कई दिनों की मशक्कत, पूरे आपको पहले जगह खोजना पड़ता है, वो जो एक जमीनी काम होता है, जो ग्राउंड वर्क होता है। सुनने में एक खबर सी आती है कि हाँ एक तीसरी लाइब्रेरी खुल गई, पर उस खबर के पीछे कितनी घटनाएं, कितना समय, कितने एफर्ट्स, कितनी कोशिशें और कितनी मेहनत, ये एक पर्दे के पीछे ढकी रहती हैं। उस तक देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, सब तक वो दिख नहीं पाता, वो अनुभव सबको मिल नहीं पाता, वो अनुभव हमें मिलता है। और इसीलिए उस अनुभव से सीखते हुए जो हमारे अंदर की, हमारी टीम के अंदर की दृढ़ प्रतिज्ञा है कि अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को हमेशा निरंतर आगे लेकर चलना, वही हमें मजबूती देता है कि हम इसे छोटी मोटी चुनौतियों में, छोटी मोटी परेशानियों में इसको जाने ना दें, बल्कि अपने मकसद को हमेशा थामे रखें। उसके लिए हमें चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां आने के बाद चुनौतियों से पार पाने का काम भी होता है। ये तीसरी लाइब्रेरी है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 से 5 से 6, और ये संख्या उम्मीद है बढ़ती जाएगी। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलेगा तो हम अपने मकसद में आगे बढ़ते जाएंगे। और ये कम्युनिटी वर्क है, ये सिर्फ एक व्यक्ति या 3-4 लोगों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो प्रेरणा, वो एग्जीक्यूशन के समय 3-4 लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे काम कर रही होती है एक बहुत बड़ी ताकत, एक बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत सारे लोगों का साथ जो किसी न किसी तरीके से इस मुहिम में जुड़े हैं। इस मुहिम में छोटे से छोटा, मध्यम से मध्यम और बड़ा से बड़ा योगदान देते हैं। उसी का एक कलेक्टिव रिजल्ट होता है इस तरह के रिजल्ट। ये लाइब्रेरी खुल जाना, तीसरी इनॉग्रेट होना, इसके पीछे भी कई सारे लोगों का योगदान है। वो चाहे किताबों के तौर पे आया हो, वो चाहे पैसों के तौर पे आया हो, वो चाहे फिजिकल मेहनत वॉलंटियरिंग के द्वारा आया हो, वो चाहे टीम के द्वारा आया हो, उसी का परिणाम है कि हम अपने उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। और ये सफ़र जारी रहेगा। आप भी जहाँ रहें, जहाँ भी आपको मौका मिले, तो आप इस विचार को आगे बढ़ाएं, फैलाएं, किताबों तक सबकी पहुँच हो। इस मकसद को लेते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे और इसे जितना बेहतर, जितना अच्छा बना पाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। और बात करें अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी तीसरी लाइब्रेरी की, वह जगह अभी तक की दोनों लाइब्रेरी से बहुत अलग है। अलग इस मायने में भी कि हम अभी दोनों लाइब्रेरीज विजयनगर और गांधी विहार पार्क में ऑपरेट हो रही है। वो लाइब्रेरी पार्क में नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन, एक बहुत ही रेप्यूटेड एक ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे इस इनिशिएटिव को समझा, उसे इस महत्व का पाया कि उन्होंने वहाँ पे हमें जगह दी। उस प्रीमाइसेस के अंदर एक प्यारी सी जगह है जहाँ पे हम किताबें हम रख सकते हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट्स का बहुत ही आसानी से एक्सेस है। वो मेन सड़क के, आप अगर एड्रेस जानना चाहें तो आप अगर दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल से छात्रा मार्ग है, अगर आप उससे अंदर जाते हैं तो आपको वुमेन्स हॉस्टल नजर आएगा। उसी के जस्ट बगल में दिल्ली यूनिवर्सिटी वुमेन एसोसिएशन का आपको बोर्ड नजर आएगा, और उसी के पहले ही एक शॉप है, सोवेनियर शॉप कहा जाता है उसे। उसी शॉप के प्रीमाइसेस में लाइब्रेरी एवरी फ्राइडे ऑपरेट होगी। संडे को हम गांधी विहार में ऑपरेट करते हैं, और विजयनगर में हमने फ्राइडे का दिन डिसाइड किया था, फ्राइडे को ऑपरेट हो रही थी, लेकिन हम उसे जल्दी चेंज करके किसी और दिन शिफ्ट कर रहे हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारी ये लाइब्रेरी फ्राइडे को ऑपरेट होगी, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस इनिशिएटिव को दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में सपोर्ट मिलेगा, इसे रिसोर्सेज मिलेंगे, इसे और मजबूत बना पाने के सारे संसाधन मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आकांक्षा के साथ, इसी अपेक्षा के साथ हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी लाइब्रेरी को खोलने का जो हमारा सपना था पिछले शायद 7-8 महीने से, गांधी विहार में खुलने के बाद हम ये कोशिश में थे कि जल्दी हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में ये लाइब्रेरी को ऑपरेट करनी है, ताकि ये विचार दिल्ली यूनिवर्सिटी से देश के कोने कोने तक, विदेशों तक भी जा पाए कि दिल्ली में कोई ऐसी इनिशिएटिव चल रही है जिसका मकसद है कि फ्री में सभी तक किताबें पहुंच सके। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और आप
लाइब्रेरी और कारवा दोनों का आनंद लें और ये मुहिम में आप जैसे मदद कर सकते हैं जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच। तो प्रतीक ने काफी बातें आपके साथ रखी और प्रतीक को बुलाने का मकसद ये था कि टीम के हर मेंबर का अलग अलग रूप में योगदान होता है। आप जब लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वहां दिखेगा आपको कि प्रतीक सर्कुलेशन टेबल पे हमेशा आपको दिखेंगे। तो लाइब्रेरी के जो वर्क्स होते हैं उसका ज्यादातर जिम्मा जो होता है वो प्रतीक उसको निभाते हैं। और जैसा कि इन्होंने बोला कि कई चीजें उसके पीछे चलती रहती हैं, तो ये बात बिल्कुल सच, चाहे आप कारवा की बात करिए या लाइब्रेरी की बात करिए, बहुत सारी चीजें संडे के संडे जो आपको यहाँ 2 घंटे या 3 घंटे की चीज देखने को मिलती है, वो उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आपको बताना शुरू कर दे तो शायद सुबह हो जाए। तो उन सब चीजों को अगर आसान करना है या उसका हिस्सा बनना है तो छोटी छोटी मदद भी आपकी इस मुहिम को बहुत बड़ा योगदान देती है। और उसके कई सारे तरीके हैं, जैसा कि मैं हमेशा से कहते आया हूं कि सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप इस चीज को सपोर्ट करिए। किसी भी तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, आप यहाँ श्रोता बन के आते हैं कारवा के तो भी इसका सपोर्ट है, आप इनके मेंबर बन रहे हैं, पाठक बन रहे हैं तो वो भी इसका सपोर्ट है, आप किताबें यहाँ पे दान कर रहे हैं वो भी इसका सपोर्ट है, आप वर्ड ऑफ माउथ के जरिए इस चीज की पब्लिसिटी कर रहे हैं वो भी इसका सपोर्ट है, आप अगर कुछ आर्थिक योगदान देना चाहते हैं वो भी इसका सपोर्ट है। और सबसे बड़ी चीज है कि भावनात्मक रूप से इस मुहिम को जरूर सपोर्ट करिएगा। कई लोग सोचते हो कि अच्छा भावनात्मक रूप से सपोर्ट करने से क्या मिल जाएगा, तो भावनात्मक रूप से अगर समर्थन नहीं मिला होता तो मैं हमेशा यही कह रहा हूं कि अक्सर ये पूछा जाता है कि यार इससे मिलता क्या है, क्या मिल जाता है आप लोगों को। तो उन लोगों को जवाब मैंने खुद भी दिया और यहाँ पे आने वाले रेगुलर पार्टिसिपेंट से भी दिलवाया था कि क्या मिलता है आपको। तो आज के समय में अगर आपको थोड़ी खुशी मिल जा रही है, निर्दोष बिना किसी लाग लपेट आपके चेहरे पे कोई मुस्कान ले आ रहा है, आपको कुछ ऐसे लम्हे अपने साथ बिताने को मजबूर नहीं किया जा रहा, बल्कि अपने अंदर आपके अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा कर दी जा रही है कि आपको लगता है कि मैं रुक करके ठहर करके कुछ पढ़ लूं, कुछ सुन लूं, कुछ गा लूं, कुछ गुनगुना लूं। तो आज के समय में ये एक बहुत बड़ी चीज है, वाकई बहुत बड़ी चीज है। शायद जो स्टूडेंट लाइफ में होंगे शायद इस चीज की इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जब वो नौकरी पेशा हो जाएंगे, जब वो शादीशुदा हो जाएंगे तो शायद ये बात उनको बहुत शिद्दत से समझ में आने लग जाएगी कि रुक करके ठहर करके चीजों को एंजॉय करना, शांति के साथ, एक कोमल भाव के साथ कितना जरूरी हो जाता है। हमेशा एड्रेनलिन रश नहीं, हमेशा आपाधापी नहीं, ठहरना जरूरी है, रुकना भी जरूरी है। और उसी रुकने के लिए, ठहरने के लिए, सुकून के कुछ क्षणों को आपके साथ साझा करने के लिए इस तरह के मंच की शुरुआत की गई है और उसको लगातार सपोर्ट मिलता आ रहा है 1 साल से, भावनात्मक कह लीजिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टैंड दिख रहा है आपका, तो ये गुड्डू और प्रियंका ने यहाँ पे पार्टिसिपेंट के तौर पे प्रियंका आती हैं और गुड्डू उनको सपोर्ट करने, उनके हस्बैंड है वो आते हैं, उन्होंने गिफ्ट किया किताबें, बहुत सारी यहाँ पाठकों को गिफ्ट हुई हैं। यहाँ पे अभी मणि जी और चंदन जी थे, वो लगातार यहाँ पे आते हैं इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए। तो हर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है जिसके साथ ये कारवा आगे बढ़ा है, ये लाइब्रेरी आगे बढ़ी है और आई होप कि वो बढ़ता जाएगा, वो रुकेगा नहीं, लोग मिलते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा। तो ऐसे लोगों में से पहले मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, आइए अवनीश, आपसे शुरुआत करूं मैं। अवनीश भी आते और इन्होंने भी पहले कहीं पे आई थी, पब्लिक स्पीकिंग आपने नहीं की थी, पहले यहीं पे की है ना। तो एक चीज मैं ये भी कहता हूँ छात्रों के दृष्टिकोण से, वैसे कारवा का मकसद ये नहीं है, मैं भी ये कहता हूँ बार बार कि कारवा का मकसद मायोपिक नहीं है, लेकिन छात्रों के दृष्टिकोण से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, स्टेज फियर है, तो कारवा आपको एक ऐसा मौका दे रहा है।
हर संडे के संडे 2 घंटे के लिए कि आप उस फियर को ओवरकम कर सकते हैं, आप उस डर को जीत सकते हैं। और अवनीश उनमें से हैं, और भी बहुत लोग उनमें से हैं जिन्होंने इस डर को जीता। अवनीश ने पहले कहीं पब्लिक स्पीकिंग नहीं की थी, यहीं से आई थिंक आपने शुरुआत की और अच्छा बोल रहे हैं और खुद अपनी मर्जी से आते हैं। और इन्होंने ये कहा कि अब इंतजार करते हैं कब कारवा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Hi everyone, मेरा नाम अवनीश है and first of all I would like to give my special thanks to sir who have awarded me this opportunity। और बहुत अच्छा लग रहा है, तीसरी चौथी बार साथ में आ रहा हूँ, लेकिन आई एम गेटिंग एडिक्टेड ऑफ इट। तो आज मेरा जो सबसे पहला जो एक्ट होगा जो सीरीज का, वो मैं कुछ अपने ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए था। आई वॉज एक्चुअली लुकिंग एट दैट आई विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी बट नाउ आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने लॉकडाउन का समय आया था, लॉकडाउन के समय पे तो हम लोग घर पे चले गए थे यहाँ से, तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं हम लोग। तो वहाँ से एक स्पार्क था कि एजुकेट करना है, लोगों को पढ़ाना है। तो 10-12 बच्चों को हम लोगों ने शुरू किया पढ़ाना। और कैसे वो स्पार्क हमारे अपने लोगों के सपोर्ट से एक रिवोल्यूशन में बदल गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाते थे। तो हमारे कुछ फ्रेंड थे जो 12th पास थे, वो कहीं नहीं थे, अपने घर पे ही थे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लोग तो घर पे ही थे, कोविड में कोई बाहर नहीं था। तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया सबको कलेक्ट करके, और हमने गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, गर्ल्स एजुकेशन पे इनिशिएटिव लिया कि सारे गर्ल्स को एजुकेट करेंगे जो ऑलमोस्ट सब लोग घर पे ही रहते हैं और जो एक्सेस नहीं कर पा रहे स्कूल को। नॉर्मली गांव में तो ऐसा ही होता है, घर पे इतना ज़्यादा काम होता है कि लोग स्कूल नहीं जा पाते, और पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करते, इंपॉर्टेंस नहीं देते उस एजुकेशन को जितना कि बच्चों को, बॉयज़ को मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने उसको शुरू किया। तो हमने क्या किया कि अपने गाँव को डिवाइड कर दिया, रेंज वाइज डिवाइड कर दिया। और हम लोगों ने क्या किया कि एक एक कुछ निश्चित लिमिटेड एरिया को ऑप्ट कर लिया कि हम लोग उस रेंज में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, और खासकर जो स्पेशली गर्ल्स को पढ़ाएंगे, और 2 घंटे का रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और खास स्पेशली हम लोगों जैसे शेड्यूल ट्राइब हो गया, ST, EWS, वहाँ पे हम लोगों ने एक प्रोविजन रखा कि हम लोग कुछ पैसे फंड जो बच्चे मतलब देने वाले हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग उनसे लेकर, और जो बेसिक नीड्स के चीज़ें होती है जैसे पेन हो गया, बुक्स हो गया, वो सारी चीज़ें सर हम लोग उनको प्रोवाइड करा देते, और जिससे वो लोग भी पढ़ने लगे। और पहले तो रेसिस्ट करते थे, हम लोग घर घर जाके जो शेड्यूल ट्राइब होता है वहाँ के लोगों को हम लोगों ने बात किया, हम लोग के फ्रेंड्स ने। तो दे वर वेरी कीन कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि वो लोग खुद मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, कोई स्कूल नहीं जा पाते थे, इतने सारे काम होते थे, बट वी वर एक्चुअली प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटी एट द होम, एट द डोर। तो वो लोग कहते कि ये तो अच्छी बात है, नाउ वी आर रेडी, आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग आज से पढ़ा सकते हैं। एंड दैट वाज जस्ट अ वेलकम। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक वेलकम था, क्योंकि पीपल वर एक्चुअली टेकिंग पार्ट बेस्ट ऑफ इट। तो हम लोगों ने ऐसा शुरू किया, और नाउ ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो उस कोविड से ऑलमोस्ट जब कोविड शुरू हुआ था उसके बाद से आज तक हम लोगों ने अपने गांव के ऑलमोस्ट सारे लोगों को, सारे गर्ल्स को सर एजुकेट किया, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट किया। और वो इनिशिएटिव आज भी हमारे फ्रेंड, हालांकि हम यहाँ पे आ गए तो वो लोग आज इतने ट्रेंड है, पहले इतना एजुकेटेड नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इतना कोशिश करके उनको ट्रेन किया कि किस तरीके से उसको आगे कन्वे कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि वो लोग इतना एजुकेटेड नहीं है जितना हम लोग बाहर आके इतना कुछ सीखते हैं, देखते हैं। वो लोग आज भी उस चीज़ को लेकर चलते हैं, और हम लोग ने एक एनजीओ को भी अब ज्वाइन कर लिया है। तो अब एनजीओ सारा का सारा पैसा जो है और सारी बेसिक नीड्स वो प्रोवाइड कराती है हम लोग को। हम लोग 10 या 15 लोग हैं पूरे गांव में, एक रेंज वाइज लेकर चलते हैं। इतने रेंज में जैसे 15-20 बच्चे एक रेंज को ले लिया,
15-20 बच्चे एक रेंज को ले लिया। तो ऐसे हम लोग क्या है अपने गांव को बांट दिए हैं और ऑलमोस्ट 200 से 250 बच्चों के हम लोगों ने एजुकेट आज भी कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है बहुत ही सक्सेसफुल हुआ बिकॉज ऑफ द सपोर्ट, द अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स, माय कजिन्स, माय ब्रदर। सब लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने काफी इसको इनकरेज किया। पहले तो हम लोगों ने तो इतना सोचा ही नहीं था कि हम लोग इतना जा पाएंगे बिकॉज ऑफ वो जस्ट फॉर फन, क्योंकि टाइम वेस्ट करना था हम लोगों को कोविड में। सो आई हैड स्टार्टेड बट हाउ इज कॉट अप इन द फॉर्म ऑफ बिग रिवोल्यूशन। आई कुड नॉट इवन इमेजिन कि उतना बड़ा एक रिवोल्यूशन बन जाएगा एंड इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस। और आज सारे लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं। आज सारे लोग हमारे जो बच्चे जो 12th पास कर रहे थे वो इस इनिशिएटिव से जुड़कर आज वो अपने एजुकेशन को और आगे लेकर जाना चाह रहे हैं सर। वो लोग अब कंपटीशन की एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो उस लाइन से इतना जुड़ चुके हैं कि उनको लग रहा है नाउ वी कैन आल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ बोर्डिंग दैट पीपल्स हु हैव ऑलरेडी कंटिन्यू विद दिस। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी वो पा रहे हैं जो पहले पॉसिबल नहीं था बिकॉज ऑफ वो ट्रस्ट नहीं था। एजुकेशन पे ट्रस्ट ऑलमोस्ट गांव में बच्चों को नहीं होता बिकॉज दे थिंक यार पैसा ही तो कमाना है तो एनी वे दैट कैन वो बेटर ही होगा। एजुकेशन का ट्रस्ट वर्दी नहीं है बट नाउ दे आर फीलिंग यार ये तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और उनको करना चाहिए। नाउ आर दे आर एंगेजिंग इन दैट एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड अबाउट दैट। आई एम एबल टू टेक पार्ट ऑफ दैट। तो ये हमारा था एजुकेशन के प्रति और एक जो जिंदगी का एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था और इससे एक इंस्पिरेशन मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ इस सारी चीज़ें लेकर बिकॉज आई वॉज एबल टू डू दैट। और आज भी जब सोचता हूँ तो खुद पर बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कुछ किया। और आज भी फ्रेंड जब देखते हैं कि फ्रेंड लोग इस सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं और जो पेरेंट्स लोग अपना फीडबैक देते हैं तो वो कहते हैं कि नाउ दे आर एक्चुअली गेटिंग इनकी इम्पोर्टेंस उनको एजुकेशन की समझ में आ रही है। और सर हम लोग रिवॉर्ड कैसे करते थे, हम लोग जैसे पीरियोडिक टेस्ट लेते थे तो उनको रिवार्ड किया जाता था और उनको पनिश भी किया जाता था। जैसे उनको कोई गलती करते हैं तो हम लोग उनको पनिश करते हैं कि कल सुबह आपको उठकर अपने पेरेंट्स को मतलब लेग टच करना है, पैर टच करना है। तो इसी से हम लोग कहीं ना कहीं उनका पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे हम लोग का विलेज क्या कहते हैं स्वच्छता अभियान हम लोगों ने इनिशिएटिव पूरे गाँव में बच्चों को वहाँ पे घुमाया था। तो इसको अवेयर किया था, एक अवेयरनेस क्रिएट किया था हम लोगों ने। बेटी पढ़ाओ का एक नारा देकर उसको भी वहाँ पे इनिशिएटिव लिया था। तो वो एक बॉन्ड, एक कह सकते हैं कि सोशल यूनिटी वहाँ पे क्रिएट हो रही है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर लोग भी इससे इंगेज हो रहे हैं और काफ़ी बढ़ चढ़ के इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। जो इनरोलमेंट रेट जो हम लोग को गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे काफ़ी ज़्यादा नहीं जाते थे, नाउ दे आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो उससे जुड़ गए और वो अब ऑलमोस्ट 90% बच्चे जो कभी भी स्कूल नहीं जाते थे अब उसे वो जाना शुरू कर दिए। तो दैट इज़ वेयर आई एम एबल टू सी माई सेल्फ एंड जो सक्सेस हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो पढ़ाई की जो ललक, जो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी वो हमें लगता है कि आज देखने को मिल रहा है। और बस यही हम आप सबसे बताना चाह रहे थे, शेयर करना चाह रहे थे और बहुत दिन से सोच रहे थे यार कि शायद मुझे इसको बताना चाहिए, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे एक्सपीरियंस शायद दे कैन आल्सो गेट हैव सम काइंड ऑफ टेक अवे फ्रॉम इट। तो आज मुझे वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटी आज इस सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन से मिला और हमारे दिमाग में एक ही चीज यहाँ पे आई, वो ये है कि दुनिया का जो सबसे खूबसूरत जो आविष्कार इस धरती पे हुआ है, हमें लगता है हुआ होगा, वो होगा संगीत, वो होगा म्यूजिक। क्योंकि इसी के जरिए हम अपने एक्सप्रेशन को कन्वे कर पाते हैं, चाहे वो पोएट्री हो गया, चाहे वो शायरी हो गई, चाहे वो म्यूजिक हो गया, चाहे वो सॉन्ग हो गए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे हम अपने बातों को कन्वे कर पाते हैं, अपने एक्सप्रेशन को जो नॉर्मली हम करने में थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हैं। नाउ वी आर गेटिंग no any trouble, no any anxiety to say anything which you want
से जो कि आप नॉर्मली नहीं बोल सकते थे। जैसे किसी का दिल टूटता है तो वो आके शायरी बोल देता है। नो पीपल दोज आर एबल टू अंडरस्टैंड, दे विल अंडरस्टैंड। बहुत सारे लोगों को लगता है यार तो शायरी ही थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक कर जाता है कि बंदा नॉर्मल स्टेज में नहीं है। तो ये क्वालिटी है, खूबसूरती है। शायरी हो गया, ये जो एक्सप्रेशन करने का, ये कन्वे करने का जो ये म्यूजिक है, ये सॉन्ग है, मुझे लगता है ये कि दुनिया का सबसे खूबसूरत आविष्कार है। तो इसी के साथ साथ अब म्यूजिक की बात आई है, सॉन्ग की बात आई है, तो एक सॉन्ग तो बोल के ही जाऊंगा। हालांकि काफी लेट हो रहा है, सर ने भी बोला था कि तो एक गाना हमको गाना आया। वैसे भी गाना गायक तो मैं हूँ नहीं और मैं गाना भी नहीं गाता, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ यहाँ के अपने सभी सीनियर को देखकर जो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, और तो उनको देखकर थोड़ा थोड़ा हमको भी लगता है यार कि हमको भी सीख लेना चाहिए, मतलब गाना चाहिए। मेरी तुम्हारी ख्वाबों वो सारी होंगे पूरे, सोचा नहीं होंगे जुदाना। तुमने कहा था आएंगे पल, ये सोचा नहीं। ये भी कहा था तुमने मुझे छोड़े न जाऊंगा। दिल को मेरे ना समझ आया, तेरा बिन बोले चले जाना। कभी तुझे याद मेरी आए, राह से मेरे गुजर जाना। तुम अगर मनाओगे तो मैं मान जाऊंगा। तुम अगर बुलाओगे तो मैं लौट आऊंगा। हर सफर तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुझे याद मेरी आए तो पलकों से आहें भटा लेना। साफ दिखूंगा मैं तुमको वहीं, जो ना दिखूं तो बता देना। कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बता देना। फिर से मिलूंगा मैं तुमको वहीं, जो ना मिलूं तो सजा देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू अवनीश, अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया कि अपने जीवन का अनुभव शेयर करना, जैसे आपने सही सोचा कि अगर आप अपने अनुभव को यहाँ रखेंगे तो हो सकता है उससे कुछ लोग प्रेरित होकर के कुछ अपने जगह पे कुछ इस तरह की चीजें चलाने की कोशिश करें। अच्छा, एक शेर है, उस शायर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो शेर मैंने पढ़ा था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कहने का मतलब ये है कि कई बार हम इस चीज की फिराक में रहते हैं कि मेरे पास ये आ जाएगा तब हम ये करेंगे वो करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। जब हम भलाई के काम या समाज सेवा के काम की बात करते हैं तो अक्सर ये भी सवाल आ जाता है, यार तुम्हारे पास अभी है क्या जो तुम दूसरों के लिए कुछ करोगे। तो उन लोगों को इस तरह की मुहिम, या फिर जैसे अवनीश ने जो चीजें कही कि ऑफ कोर्स अर्थ की अपनी ताकत है, उसको कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन आप उस ताकत को तभी भुना सकते हैं जब आपके अंदर एक ताकत आवाज लगाए कि यार हमें किसी के घर में चिराग जलाना है या किसी रोते हुए बच्चे को हंसाना। अगर हम हमेशा इसी जोन में रहेंगे कि मेरे पास जब ये आ जाएगा ना तब हम ये करेंगे, जब मेरे पास वो आ जाएगा ना तब हम ये वो करेंगे, तो शायद दुनिया में किसी अच्छी चीज की शुरुआत हो ही ना। और उन सब लोगों की जाके कहानियां पढ़िए। और मैं उन महिमा मंडन में ज्यादा विश्वास नहीं करता। अगर मैं तो यही कहता हूँ यार कि अगर मैंने बचपन में मेरे टीचर ने कहा था, अगर आप चलता हुआ नल भी बंद करते हो ना किसी सार्वजनिक स्थल में
तो वो ही बहुत बड़ी समाज सेवा है। एक स्विच ऑफ कर दो, चलता हुआ स्विच, कहीं बेकार बिजली बर्बाद हो रही है तो वही बहुत बड़ी समाज सेवा है। लेकिन उस जोन में चले जाते हैं कि हमें एक एनजीओ ही खोलना है या फिर हमें बहुत बड़ा एक मेडल ही लेना है अपने सीने पे लगाने के लिए, तभी हम सेवा कर रहे हैं। नहीं, उसी चीज को याद करिए कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो कुछ योग कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, वही इबादत, वही सेवा। इस तरह के काम जहां कहीं भी हो, जैसे अवनीश ने बताया कि आपने जहां भी जरूरत पड़ी आपने शुरुआत करी, बहुत अच्छी बात है। चंदन जी आइए, आप भी कुछ अपने निजी जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, और जी कविता करना चाहेंगे। और बहुत बड़े समर्थक और सपोर्टर हैं कारवा के, बीएचसी के, हमेशा आते रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं। मणि जी हैं, इनके दोस्त हैं यहाँ पे, वो भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और एक भाई साहब और आते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, राघव जी। तो ये लगातार आते हैं और इस मुहिम को लगातार सपोर्ट करते आए हुए हैं। तो हम बहुत कृतज्ञ हैं आप लोगों के तहे दिल से, पूरी की पूरी टीम। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और मैं चाहूंगा कि अपनी बातें आज साझा करिए, बहुत हिम्मत करके आज आए चंदन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। लास्ट ईयर जब ये कारवा का जब सफ़र शुरू हुआ, तभी से मैं मतलब थोड़ा बहुत जुड़ पाता था जैसे भी हो सका, बट मतलब उस तरह मतलब लोगों के साथ मिलकर आकर हर दिन सेवा नहीं कर पाया, पर थोड़ा थोड़ा करते रहा। आज मतलब कारवा की टीम ने मुझे एक मतलब मंच दिया यहाँ पे बोलने के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक कविता जो कि हमेशा मुझे मोटिवेट करती है, मैं आप लोगों के बीच में साझा करूँ। ये कविता ऐसे तो बोला जाता है कि मतलब इसका जो राइटर का उतना पता नहीं है, लेकिन इसका श्रेय हरिवंश राय बच्चन जी को दिया। जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, फिर धार क्या मझधार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या, फिर जीत क्या फिर हार क्या। जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या, फिर फूल क्या अंगार क्या। संसार का पी पी गरल मन को कर लिया सरल, संसार का पी पी गरल जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। बहुत खूब, बहुत खूब। और जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा सपोर्ट करते आए हैं कारवा को, और बोले भी बहुत अच्छा। मतलब कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो छुपा रुस्तम की कैटेगरी में यहाँ पे हमें मिलते हैं। पिछली बार वो आज आया नहीं, वो युवक यहाँ पे थिएटर की शुरुआत हुई कारवा के मंच पे, उसने एक छोटा सा एक्ट तैयार किया था, लेकिन क्या माहौल बना था। और उस लड़के के अंदर इस तरह की प्रतिभा छिपी हुई है, मैं भी कभी उम्मीद नहीं कर सकता था। क्योंकि पहले जब उसको देखता था, जिस तरह से वो बातें करता था, जिस तरह की चीजें कहता था, और जिस दिन उसने थिएटर किया, क्या छिपा हुआ इंसान उसके सामने, उसके अंदर एक ऐसा इंसान छिपा हुआ है, मैं देख करके तो कृतार्थ हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि वैसे वैसे ही कई यहाँ पे ऐसे लोग आए। मैं हमेशा से कहता हूँ कोमल पहलू जो दबता जा रहा है इंसान के अंदर, बहुत हार्श जजमेंट, आपको क्राइटेरिया और आपको रिजल्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत हार्श जजमेंट होता है। मैं सिर्फ प्रतियोगी परीक्षा की बातें नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी में भी हर जगह। तो उसके आधार पर जब जजमेंट होने लगता है तो कहीं ना कहीं अंदर से एक क्रूरता पैदा होने लगती है। और अगर जो कोमल भाव रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो टूट भी जाते हैं। तो उन सब से निजात पाने का तरीका है कि आप उनकी अभिव्यक्ति करिए, कलात्मक रूप में करिए, रचनात्मक रूप में करिए। उस जोन से निकलने का ये माध्यम है, ये तरीका है। और उस दिन जब थिएटर उस लड़के ने किया, वो उस कोलकाता के रेप केस से बहुत प्रभावित हो रहा था, बहुत प्रताड़ित हो रहा था। और उसने जिस तरह से भावनाएं अपनी जाहिर की, वो भावना अगर अंदर दबी रहती। यहाँ पे कई लोग कहते हैं यहाँ पे ना आप ग्रुप डिस्कशन करा दीजिए, यहाँ पे आप वाद विवाद करा दीजिए। वाद विवाद में दुनिया उलझी हुई। न्यूज चैनल पे जाके देख लीजिए, लोग एक दूसरे का सर फोड़ने को उतारू हो रहे हैं। वाद विवाद कराने से हो ही क्या रहा है, कराते आ रहे हैं लोग, होती आ रही हैं ये चीजें। लेकिन उससे क्या हो रहा है?
वही मैंने कहा, नफरत पैदा करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस तरह की कोशिशें और इस तरह की कोशिशों को जो सपोर्ट करने वाले हैं लेकिन कम, और उस तरह की कोशिशों को जो सपोर्ट करते हैं, जैसे चंदन जी हो गए, उनकी टीम हो गई, आप लोग में से बहुत लोग हैं, मैं उनके लिए चाहूंगा एक बार प्लीज क्लैप करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है समाज में उन लोगों को जवाब देना जो हमेशा यही पूछते रहते हैं कि इनसे तुम्हें मिलता क्या है, और उसके जवाब में वो एक बैंक बैलेंस, सैलरी स्लिप या आपका ओहदा यही जानना चाहते हैं। तो नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि अब संगीत की जैसे बात हुई, बिल्कुल सही बात है, मैं भी उस चीज से इत्तेफाक रखता हूँ कि संगीत उन सब चीजों को एक्सप्रेस करने का बहुत बड़ा माध्यम है जो हम ऐसे इन जनरल नहीं शब्दों में बयान कर पाते हैं। तो आई थिंक प्रियंका आ जाओ, शहनाज इसके बाद आपको मैं बुलाता हूँ, ठीक है ना। शहनाज भी आ रही हैं लगातार पिछले 2 सप्ताह से, तो प्रियंका और संगीत के उसमें चले। अच्छा, 7 बजे तक हम ये कार्यक्रम चलाएंगे, उसके बाद हम पार्टिसिपेशन नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज अभी हमारे पास समय है, जो यहाँ पे सुन रहे हैं, जो आए हैं लोग, अगर आपको कोई प्रस्तुति देनी है तो प्लीज अपना नाम दर्ज करा दीजिए। 7 बजे के बाद हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे प्रोग्राम, प्लीज। तो रिक्वेस्ट है, कई लोगों को ये शिकायत हो जाती है कि हमें समय नहीं दिया गया। अब आप 7 बजे आएंगे, उस समय नाम लिखाएंगे, हमारी भी थोड़ी मजबूरी, हमारी भी परेशानी को समझिए, हमारी टीम की परेशानी, उनके मेहनत को समझिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं जो गाना गाने जा रही हूँ, वैसे मैं कारवा में फरवरी मंथ से यहाँ पे लगातार आ रही हूँ और हर संडे कारवा का इंतज़ार भी करती हूँ, स्पेशली अपने परफॉर्म के लिए वेट करती हूँ और बाकी सबका परफॉर्म देख के भी जाती हूँ। तो आज मैं जो गाना गाने जा रही हूँ, शालीमार मूवी का नाम सुना होगा आपने, हम बेवफा हरगिज़ न थे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक का ठीक है ना, फुल है। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। राहें हम जीने पे अब तक अकेले चलते रहे, तुझे से बिछड़ के भी वो बेखबर, तेरे ही गम में जलते रहे। तूने किया जो शिकवा, हम वो गिला कर ना सके। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। तुमने जो देखा सुना सच था मगर, कितना था सच किसको पता। जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का तुम फैसला
एवरीवन। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच। शहनाज आइए। और प्रियंका बहुत मेहनत कर रही हैं और तो मेहनत दिखती भी है, और गुड्डू भी इनको काफी सपोर्ट करते हैं। थैंक यू गुड्डू, इनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों ये वाइफ हस्बैंड हैं और बहुत एक अच्छा ये एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ा जाए। थैंक यू सो मच। कारवा को भी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग निरंतर। थैंक यू। आइए शहनाज। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने फैज अहमद फैज की लिखी हुई एक नज़्म, जो कि बहुत खूबसूरत नज़्म है, वो सुनाने जा रही हूँ, जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला देता है, अन्याय और बुराई के खिलाफ डटकर सामना करने का हौसला देता है, हमारे बोलने की आज़ादी को बेखौफ होकर बयान करने का हौसला देता है, जुल्म के खिलाफ खामोशी को तोड़ने का हौसला देता है। नज़्म है, बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब भी तेरी है, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल कि कुछ कहना है कह ले, जिस्म जुबां की मौत से पहले, जिस्म जुबां की मौत से पहले, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि लब आजाद है तेरे। दोस्तों, एक और गजल है जो कि वरुण आनंद की लिखी हुई है, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। आधा दाना आधा पागल। मैं बता दूं, दाना का मतलब होता है होशियार, समझदार। आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं, आधा दाना आधा पागल, नहीं नहीं नहीं, उसको पाना है तो पूरा पागल बन, देखे तुझको लोग तो पागल हो जाए, देखे तुझको लोग तो पागल हो जाए, इतना उम्दा इतना आला पागल बन, लोगों से डर लगता है, लोगों से डर लगता है तो घर में बैठ, जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन, जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन। थैंक यू। बहुत बढ़िया। जिगरा है तो मेरे जैसा पागल। क्या कन्फेशन है और क्या बुलंदी से कवि ने इस बात को रखा है कि जिगरा है तो मेरे जैसा पागल बन। ऐसे कुछ पागल लोगों की मेहनत का परिणाम होता है ये कारवा और ये बीएचसी। और आप लोग में से भी मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ऐसे दीवाने लोग जुड़े हमारे साथ कि हमारी दीवानगी को वो और तरोताजा करते रहे, बढ़ाते जाएं। वो एक कविता पढ़ी थी हमने 9th क्लास में कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे थोड़ी सी फिसलन है ये पानी की वजह से। तो इस तरह की चीजें जो कही जाती है कि चीजें कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और इस तरह की कविताएं बहुत बड़े थिएटर के एक एक्टिविस्ट हैं, नरेंद्र शर्मा नाम है, बहुत कम लोग जानते होंगे उनके बारे में। लेकिन जैसे रेफर किया जाता है किसी रेप्यूटेड डॉक्टर के पास कि यार ये बीमारी लाइलाज है तो इस डॉक्टर के पास उसे भेज दो, तो एक्टिंग की दुनिया से जो दिग्गज हुए, जब उनसे कोई एक्ट नहीं होता ना, तो डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर उनको भेजता है, नरेंद्र शर्मा उनका नाम है, उनके पास भेजा जाता है। बहुत छिपी हुई हस्ती है, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते वो,
मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर, उनके पास भेजा जाता है, डायरेक्टर भेजते हैं, यार इनसे तुम जाओ, ये एक्ट नहीं हो पा रहा है तो ये तुम्हें कुछ टिप्स देंगे। उनके इंटरव्यू को जब आप देखिएगा, जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिलती है आगे बढ़ने की, कोई जॉब नहीं है, कोई आप उसको ज्यादा लाइमलाइट में नहीं देखेंगे, शोबाजी से बिल्कुल दूर। और जब उनकी बात कही जाती है तो उनसे पूछा गया कि आप प्रेरणा कहाँ से पाते हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रेरणा कविताओं से मिलती। जब मैं टूटता हूँ, निराश होता हूँ, तो कविताएं लेके बैठ जाता हूँ। और चूंकि यहाँ पे परीक्षार्थी हैं तो एपीजे कलाम की बहुत लोगों को मैं देखता हूँ उनके पोस्टर्स लगाए रहते हैं। जब उनके विंग्स ऑफ फायर पढ़िएगा तो शुरुआत में उन्होंने इस चीज को कहा है कि उन्हें जो प्रेरणा मिली थी कहाँ से मिली, अलग अलग चीजें इंस्पायर करती हैं, लेकिन खलील जिब्रान की पोएट्री उनके इंस्पिरेशन का सोर्स बनती थी। जब उनसे पूछा गया कि आपने शादी की क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि मैंने शादियां की हैं, एक नहीं दो, एक विज्ञान से और एक कला से। तो साहित्य आपके जीवन में ऐसे चीजों को उतारता है। जब आप परंपरावादी चीजों से ऊपर उठ करके कुछ ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं जो इन जनरल सामाजिक सोच का हिस्सा नहीं होती, लेकिन आपको संबल देती है, जब आप गिरते हैं उठाने में सहायक बनती हैं। कविताएं, शायरियां, कहानियां, ये सब चीजें उसी का एक प्रारूप होती हैं। और कोशिश करिए कि इन सब चीजों से अपने आप को जोड़िए। होंगे बहुत ऐसे लोग जो कहेंगे अबे यार इससे क्या मिल जा रहा है, कविताएं पढ़ने लग गए हो, किताबें पढ़ने लग गए हो, लेकिन उनको जवाब मिलेगा। आप भी जवाब दे सकते हैं जब आप जीवन में खुद पढ़ने लग जाते हैं तब, या फिर जब उनके जीवन में तमाम तरीके से सब कुछ परिपूर्ण हो जाएगा, फिर भी निराशा का बादल उनके जीवन में घिरेगा, तब देखिएगा वो किसका संबल लेंगे। साहित्य और कला ही उनको पार लगाएगी। तो नेक्स्ट आइए बेगाना जी, आप आइए। बेगाना जी लगातार अपनी कविताओं से अभिभूत करते आ रहे हैं हमें, और आज भी उम्मीद करता हूँ ऐसे ही अभिभूत करेंगे आप। थैंक यू। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ, और पूरी कारवा टीम को जो इन्होंने बहुत मेहनत करके और हम जैसे छोटे कलाकारों को यहाँ पढ़ने का मौका दिया। चंद गीत की चंद लाइनें सुनाता हूँ, प्रेम पर आधारित चंद गीत की चंद लाइनें। उस मेरा गड़बड़ हो जाता है। उसके आने या जाने का गम है, उसके आने या जाने का गम है। थोड़ा जियादा थोड़ा थोड़ा कम है, थोड़ा जियादा थोड़ा थोड़ा कम है। उसके आने या जाने का गम है। थोड़ा जियादा थोड़ा थोड़ा कम है, थोड़ा जियादा थोड़ा थोड़ा कम है। चुपचाप तो खड़े हैं ये मिलन के घड़ी है। चुपचाप तो खड़ी है ये मिलन के घड़ी है। दिल में मेरे बड़ी हलचल है। थोड़ा जियादा
थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा थोड़ा कम है। उसके आने या जाने का गम है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा थोड़ा कम है। बरसा बरसा बरसात भी होगी, मुलाकात मुलाकात भी होगी, बरसात भी होगी, मुलाकात भी होगी। कहने लगे हैं, कहने लगे हैं तो बड़े चंचल है, कहने लगे हैं तो बड़े चंचल है। थोड़ा ज्यादा थोड़ा थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा थोड़ा कम है। उसके आने या जाने का गम है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा थोड़ा कम है। बहाना 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 भी जरूर है, प्यार जताना जताना भी जरूर है, बहाना भी जरूर है, प्यार जताना भी जरूर है। दिल में बेगाना दिल में बेगाना तेरी हलचल है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा थोड़ा कम है। दिल में बेगाना तेरी हलचल है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच बेगाना जी। अच्छा बेगाना जी, मैं चाहूंगा किसी दिन आप भी कोई गाना लेके आइए। जब कविता जिस अंदाज में आप कहते हैं तो काफी सुरीली होती है वो कविताएं, जो उसमें ह्यूमर होता है या प्रासंगिक चीजें कहते हैं, उसके साथ साथ आपके बातों में सुरीलापन भी होता है। तो आई थिंक हिमांशु आ जाइए आप। अच्छा, जिनको भी प्रस्तुतियां देनी है प्लीज आके नाम लिखा दीजिए, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ एक पार्टिसिपेंट ने शिकायत ये करी कि हमारा नाम नहीं बुलाया गया। तो देखिए दो चीजें, पहली बात ये, अगर टाइम से नहीं आएंगे, अगर आप समय सीमा का पालन नहीं करेंगे तो हम उस चीज की गारंटी नहीं लेंगे। दूसरा, आप अगर इस चीज की तलाश में हैं कि आपको वीआईपी ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे आने वाला हर एक प्रतिभागी यहाँ पे एक जैसा है। अगर आप इस इंतजार में हैं, अगर आप कोई रेगुलर पार्टिसिपेंट भी हैं कि आपको मैं सादर आमंत्रित ही करूंगा, हमेशा सादर आमंत्रित ही करता हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपका नाम नहीं बुलाया जा रहा, एक बार आके आप रिमाइंड कराइए। किसी परिस्थिति वश हो सकता है कि आपका नाम नहीं बुलाया जा रहा हो। बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं, तो कभी हमारे पहलू से सोचिएगा, टीम के पहलू से सोचिएगा, तो आपको वो बात समझ में आएगी।
तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ स्टार ट्रीटमेंट और वीआईपी ट्रीटमेंट की अपेक्षा आप ना करें। यहाँ पे जिस तरीके से मंच की संरचना है, हो सकता है हम इंसान हैं, टीम के सारे लोग इंसान हैं, भूल चूक हो सकती है। दूसरा, आप समय सीमा का तो पालन करिए ही करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने नाम दर्ज कराया है टाइम रहते, हमसे नाम रह रहा है, तो प्लीज आके रिमाइंड कराइए, उसमें कोई शर्माने सचाने की बात नहीं है। एक बात और मैं कहूंगा, मैंने कई बार कहा है इस मंच पे से, मेरा मोटिव एक्सप्रेशन है, एंगेजमेंट नहीं है। भीड़ आती है नहीं आती है, पार्टिसिपेंट को मैं भी ये समझाना चाहता हूँ, उससे हमारा सरोकार नहीं है। हम करते आए हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हर सप्ताह करें और करते रहेंगे। लेकिन जो ये अपेक्षा लेकर के आते हैं कि जब भीड़ आ जाएगी ना, तब हम अपनी प्रस्तुति देंगे, गाना गाएंगे या एटसेट्रा एटसेट्रा, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे अपेक्षाओं को त्यागिए। नहीं रहिए इस भुलावे में कि हमेशा आपको सुनने के लिए लोग आ ही जाएंगे। और हाँ, अगर हो सके तो अपने अंदर ऐसी कैपेसिटी पैदा करिए कि जब आप प्रस्तुति देने आए तो लोग आपको सुनने के लिए आ जाए। एक चीज और है, वीडियो की रिक्वेस्ट मुझे बहुत बार आती है कि मेरे वीडियो नहीं डली, वीडियो नहीं डली। मैंने बोला ना कि मेरा मोटिव एक्सप्रेशन है, एंगेजमेंट नहीं है। और पिछली बार आपको एग्जाम्पल देखने को मिल गया होगा, जब वो लड़का थिएटर का एक्ट कर रहा था, पब्लिक कैप्टिवेटेड थी उससे, पूरी की पूरी पब्लिक एकदम उसके उसमें मेस्मराइज्ड होकर के लग रहा था जैसे उसने हिप्नोटाइज कर लिया। तो अगर आपके एक्सप्रेशन में दम है तो पब्लिक आपके लिए आ जाएगी। और वीडियो वगैरह की रिक्वेस्ट प्लीज मुझसे पर्सनली आप नहीं किया कीजिए, क्योंकि वहां मेरा फोटे नहीं है, वहां मेरा बस नहीं चलता। वीडियो एडिटिंग की टीम अलग है, एडिटिंग में समय लगता है, यूट्यूब पे आपकी वीडियो आने में डिले हो सकता है। एक चीज और है, हमारे टीम को कोई भी पर्सनल वीडियो ना भेजे। कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं कि लोग अपनी वीडियो हमारे टीम मेंबर्स को भेज करके ये कहते हैं कि हमारा आप अपने यूट्यूब चैनल पे डलवा दीजिए। दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। इसका यही मतलब है कि आप अपने प्रस्तुतियों को इतना स्पेशल मानते हैं कि आप किसी अपने ऑफिशियल चैनल पे अपने चीजों को डलवाना चाह रहे हैं। ना इंस्टाग्राम पे आपकी अलग से प्रस्तुति कोई डलेगी, ना यूट्यूब पे डलेगी। आप अपने लिए स्वतंत्र हैं, आप सोशल मीडिया हैंडल पे अपने वीडियो को रिकॉर्ड करवाइए, यूट्यूब पे डलवाना है आप अपने यूट्यूब पे डालिए, अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम जहां कहीं डालना है डालिए। लेकिन हमारे प्लीज किसी टीम मेंबर को आप वीडियो भेज करके प्रेशराइज मत करिए कि मेरी ये वीडियो आप अपने चैनल पे डाल दीजिएगा, या मेरे से ये रिक्वेस्ट प्लीज मत करिएगा कि हमारी वीडियो आने में डिले हो रहा है। हम वहां पे हेल्पलेस हैं। पूरी टीम कोशिश करती है, मैं भी कोशिश करता हूं कि हमारे तरफ से काम में कोई भी कोताही ना बरती जाए, और नहीं बरती जाती। लेकिन हम लोग भी सुपरमैन नहीं है, तो हमारे तरफ से भी थोड़ा सोचिएगा, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, विजिबल प्रूफ है। अगर इसके बाद कोई इस तरह की रिक्वेस्ट आती है तो हो सकता है हम अपने पावर में रहते हुए थोड़ी बहुत जो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है हमसे, हम करेंगे, क्योंकि हम रूल और रेगुलेशन का एक पूरा एक परफॉर्मा तैयार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो थोड़ी आपत्तिजनक थी टीम के लिहाज से, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए ये करना जरूरी है। यहाँ पे अनुशासन बना रहे, चीजें तरीके से होती रहें, हम मोटिवेटेड रहें चीजों को करने के लिए, पार्टिसिपेंट जो आए हमेशा प्रोत्साहित होता रहे यहाँ से। उन सब चीजों के लिए चीजों को कसना जरूरी है और हम कसते जाएंगे। ऐसे नहीं कि आपका दम घुटे, लेकिन ऐसे कि आपको यहाँ पे आने में सहजता महसूस हो, आराम महसूस हो। तो हमारी ये कोशिश निरंतर जारी रहेगी। आइए हिमांशु। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम हिमांशु है
मैं आप सबको एक गाना सुनाने जा रहा हूँ। मूवी का नाम है दिल का क्या कसूर, बहुत पुरानी मूवी है। उसमें एक गाना है खता तो जब होके, कुमार सानू और अलका याग्निक ने से मिलकर गाया है। देखता हूँ कहाँ तक गा पाता हूँ। खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहें, खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहें, खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहें, खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। अमीर तू है, अमीर तू है तो इतना जरा बता दे मुझे, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। तुझे भी प्यार है, तुझे भी प्यार है, मुझसे मैं जानती हूँ सनम, ये बात और है मुझसे कभी कहा तो नहीं, ये बात और है मुझसे कभी कहा तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद किया करता
भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं, तुझे भुला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, खता तो जब हो के हम हाल दिल किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। थैंक यू। बहुत अच्छा है हिमांशु, बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे पर्सनली ना हिमांशु की आवाज बड़ी पसंद है, एक अलग टेक्सचर है इसकी वॉइस में, और बहुत अच्छा इस तरह से लाते रहिए और नए नए गानों को ट्राई करिए, करते रहिए। आइए उपेंद्र, आइए उपेंद्र एक कविता सुनाएंगे। पहली बार आ रहे हैं आप कारवा के मंच पे? पहली बार है, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आपको मैंने निगाहों में बसा रखा है, वरन आईना छोड़िए, आईने में क्या रखा है, छोड़िए दर से मजाकत में क्या रखा है, हर बड़े शख्स ने छोटे को दबा रखा है, जिसकी साये में के वादे थे तुमने, मैंने उस पेड़ को आज भी हरा रखा है, जाने कब लौट के आ जाए बिछड़ने वाला, जाने कब लौट के आ जाए बिछड़ने वाला, इसी उम्मीद में दरवाजा खुला रखा है, इसी उम्मीद में दरवाजा खुला रखा है, इसी उम्मीद में दरवाजा खुला रखा है, तेरे बीमार मोहब्बत के दमे आखिरी भी, तेरे बीमार मोहब्बत के दमे आखिरी भी, तेरे तस्वीर को सीने से भी लगा रखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उपेंद्र। अच्छा, कविताएं आप ऐसे ही लाते रहिए, दोस्तों के साथ आइए, और वो मोटिवेशन देने के लिए काफी है आपको, है ना, और ऑडियंस बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, तो हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, लाइए बिंदास। आइए आइए कुशाग्र, आइए कुशाग्र पहले कारवा से पिछले साल से आना शुरू किया इन्होंने, और इन्होंने मिमिक्री भी बड़ी शानदार की थी, लेकिन फिर वही परीक्षा की वजह से, तो आज क्या सुनाएंगे आप? ठीक ठीक, चलिए। सबसे पहले धन्यवाद कि इन्होंने मुझे मौका दिया। ये कविता इस प्रकार लिखी हुई है जैसा आमतौर पे हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसी फ्लो और विधा में लिखने का प्रयास किया हूँ। छोटी सी कविता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि डोंट जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोएम। तुम स्वर्ण बदन मैं माटी तन, तुम स्वर्ण बदन मैं माटी तन, तुम कस्तूरी की ढेर प्रिय, मैं बधा हुआ उम्मीदों से, है तुम पे किसका जोर प्रिय। मैं सूखे से परिभाषित हूँ, तुम बारिश हो झकझोर प्रिय। मैं सूखे से परिभाषित हूँ, तुम बारिश हो झकझोर प्रिय। तुम शांत सुनहरी हिरनी हो, है अंदर मेरे सुर प्रिय। मैं गर्मी की जलती पगडंडी, तुम पीपल की छांव हो। मैं गर्मी की जलती पगडंडी, तुम पीपल की छांव हो। मैं भंवरों में डूब के जाने वाला, तुम झील की शांत नाव हो।
इसके बाद अगली पंक्तियां हैं। उड़ चले अब तू पतंग सी, उड़ चले अब तू पतंग सी, गर बन जाऊं मैं डोर प्रिय, उड़ते रहे निरंतर हम तो, बस पकड़े ना कोई छोर प्रिय। थैंक यू। तो मैंने जैसा कहा, मैं थैंक यू कुशाल। और आप मिमिक्री भी कभी करना, ठीक है ना? आज नहीं, नेक्स्ट। अभी थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, जल्दी आना है ना। इन्होंने मोदी जी की मिमिक्री करी थी, है ना? बहुत बढ़िया करी थी, बहुत बढ़िया, और काफी हेल्दी ह्यूमर था। अच्छा, एक और लड़के ने करी थी एक बार मिमिक्री, नाना पाटेकर की और बाकी लोगों की। आई थिंक अंकित नाम था उसका। अगर अंकित हो यहाँ कहीं, मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे दिखते हैं वो यहाँ पे टहलते हुए, तो आप प्लीज अपनी मिमिक्री लाइएगा, बहुत अच्छी। तो मिष्टी करेगी, इनको डांस करना है, तो कनेक्ट कर दीजिए, डांस करना है।
थैंक यू मिष्टी, थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से ताली बजाइए मिष्टी के लिए। और जिस चीज़ की मैं हमेशा से तारीफ करते आ रहा हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ गार्जियन से कि यहाँ पे बच्चों को जरूर लाइए इनके परिजनों के लिए। और एक बार अपने लिए ताली बजाइए प्लीज। जिस तरह से यहाँ की ऑडियंस परफॉर्मर को मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है ना, मैं सच बता रहा हूँ। आपसे थोड़ी निजी चीज साझा करूँ, मुझे कहीं दूसरी जगह कहा जाता है कि आप आके कंपेयरिंग करिए या एंकरिंग करिए, मेरा इतना मन नहीं होता, क्योंकि यहाँ जिस तरह की ऑडियंस का जो एक्सेप्टेंस देखता हूँ मैं, ऑडियंस का जो परफॉर्मेंस के लिए ना, रिमार्केबल होता है। बहुत अच्छा, बहुत निर्दोष मासूम, एक छोटी सी बच्ची हो या बुजुर्ग। अभी हमसे कुछ लोग आके कह रहे थे आप में से कि एक अंकल आते थे, वो है कि नहीं, यहाँ चले गए लगता है। वो 2 लोग आए मुझसे, उन्होंने पूछा कि अंकल आते थे, गाना गाते थे, आजकल नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? तो कंसर्न देखिए। और बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है बाकी के इवेंट्स में, तो मुझे इसलिए वहां पे उतना एंकरिंग ये सब करने का मन नहीं होता। ऑफर आते हैं तब भी मुझे लगता है कि यार यहाँ पे जिस तरह की ऑडियंस होती है ना, तो मन करता है करने। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। ये आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे यहाँ खींच ले आता है। 1-2 बात कहना चाहूंगा बस। आज का सीपी जी बहुत अच्छा गाया आपने। मिस्टी का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज ओवर, क्या बताऊं मैं, बस गूज बम्प हो रहा था वहाँ पर। और सुधांशु जी के ऑरेटरी स्किल की मैं क्या बात करूं, जितना भी कहूं कम है। और आज कह रहे थे कि कैसे मुझे हम लोग उनको खींचते हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। आज वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा आज किशोर दा का एक सॉन्ग है और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ गाएंगे, झूमेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत ही खूबसूरत गीत है, मैंने फुल कर लिया है। Come on everyone. हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी। उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी। उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। थैंक यू सो मच। आप भी साथ में आइए। ये कारवां का मंच है जो हम सभी को जोड़ता है। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में। बांध लो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध लो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता
बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिनों का न पूछो सनम। हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, हर नजर उठ रही है, नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ। और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था। आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। Thank you so much. मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का जादू, मस्त आँखों का, मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ। मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ। जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह और ऑडियंस को भी धन्यवाद। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मतलब सीटी ना बजाएं तो प्लीज, क्योंकि थोड़ा सा देखिए, हमने कहा ना कि महिलाओं और बच्चों के लिए, मैं समझता हूं आपका उद्गार है, लेकिन यहाँ पे आपकी ताली और आपकी प्रशंसा के दो शब्द बहुत हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए हम तो बहुत पवित्र भावना से सब कुछ करते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा ही वक्त आया था जब कारवा उस फेज से गुजरा था जो कि लोगों ने कुछ आपत्ति जाहिर कर दी थी। तो हम समझ रहे हैं कि आप किस भाव से कर रहे हैं, तो आप जिस भी तरीके से उद्गार प्रकट करिए, जैसे मिल रहे हैं मिल करके कांग्रेट्स कह दीजिए, ठीक है ना। सीटियां मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मतलब आपसे उस बात के लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपका उद्गार है, भावना, यहाँ पे थोड़ा सा सीटियों का मत, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सीटियां मत बजाइएगा। किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है आपको, उनको कांग्रेट्स कहिए, तालियां बजाइए, वो समझ लेगा प्रस्तुति जो दे रहा है, और उस प्रस्तुतिकर्ता को भी उस जोन में जाने से बचाना है, प्रस्तुतकर्ता को भी। ये सब चीजें थोड़ा छिछलापन ले आती हैं प्रस्तुतियों में, ठीक है ना। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि सीटियां मत बजाइएगा, प्लीज प्लीज। तो नेक्स्ट कौन है? मोहित आइए, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, और बहुत उस इंटेंशन से मैं ये चीज कह रहा हूँ श्रोताओं के बीच में, तो उसको कोई फील ना करे, ठीक है ना। थैंक यू। हेलो, थैंक यू सोनाक्षी भैया।
मैं अपनी बात एक कारवा के नाम से ही शुरू करना चाहूंगा। मजरूर सुल्तानपुरी साहब ने एक शेर लिखा था, निकले थे अकेले जानवे मंजिल मगर, निकले थे अकेले जानवे मंजिल मगर, लोग मिलते गए कारवा बनता गया। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी गजल पेश करूंगा, अगर अच्छी लगे तो तालियों से स्वागत करिएगा। हर किसी को कभी न कभी तो प्यार मोहब्बत हुआ ही होगा, उसी पर एक मेरा उन्वान है, हाँ मैं दीवाना हूँ। किसी के प्यार में पागल हूँ, हाँ मैं दीवाना हूँ। किसी के प्यार में पागल हूँ, हाँ मैं दीवाना हूँ। मैं जलाता नहीं जलता हूँ, मैं जलाता नहीं जलता हूँ, समा नहीं परवाना हूँ, हाँ मैं दीवाना हूँ। किसी को खबर नहीं मैं कहाँ हूँ, किसी को खबर नहीं मैं कहाँ हूँ, उजाला सबको दिया खुद अंधेरे में हूँ, हाँ मैं दीवाना हूँ। रातें शराब में डूबी सवेरा मैं खाने में गुजरा, रातें शराब में डूबी सवेरा मैं खाने में गुजरा, ख्याले यार का दिल से भुला पाता नहीं हूँ, हाँ मैं दीवाना हूँ। चांद के पास हूँ सूरज के पास जाना है, चांद के पास हूँ सूरज के पास जाना है, जबी पर बैठकर आसमां को तकता हूँ, हाँ मैं दीवाना हूँ। बात करता नहीं हूँ खामोशी बोलती है, बात करता नहीं हूँ खामोशी बोलती है, धड़कनों की लड़ाई को रोज सहता रहा हूँ, हाँ मैं दीवाना हूँ। किसी का हो गया हूँ कोई अपना नहीं है, किसी का हो गया हूँ कोई अपना नहीं है, साथ अपने हूँ लेकिन साथ होता नहीं हूँ, हाँ मैं दीवाना हूँ। नजर मिलते कभी हार उस वक्त गया था, नजर मिलते कभी हार उस वक्त गया था, हार तब भी गया था, हार अब भी रहा हूँ, हाँ मैं दीवाना हूँ। अजब है इश्क का मसरूफ खेला निराली रात होती है, मेरा पेन नाम है मशरूफ। अजब है इश्क का खेला मसरूफ निराली रात होती है, जाग तब भी रहा हूँ, जाग तब भी रहा था, जाग अब भी रहा हूँ, हाँ मैं दीवाना हूँ। धन्यवाद। अच्छा, पहली बार आ रहे हैं आप, राइट? तो अब तक कहाँ थे आप? शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। मोनू भैया हमारे जो सामने बैठे हैं, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है जिसमें आप भाग ले सकते हैं, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी हाँ कि मुझे भाग लेना चाहिए, और मैं पहली बार इस मंच को साझा कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू, थैंक यू। मैं कहता हूँ यार, देखिए दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपका चेहरा तो मैं पहचान रहा हूँ, आप आए परफॉर्म कर चुके हैं क्या यहाँ पे? हाँ, चेहरा तो मैं जान रहा हूँ। ऐसे एक दूसरे को एनकरेज किया कीजिए। शहनाज जो आई थी लड़की, उसको दोस्तों ने लेकर के पहली बार यहाँ पे दोस्त लेकर के आए थे। बहुत सारी यहाँ पे ऐसी है कहानियां कि दोस्त दोस्त को लेकर के आते हैं, एनकरेज करते हैं। नेक्स्ट नसीर आई थी, आइए। अच्छा नसीर, आप बहुत देर से मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहे थे, नाम बहुत देर में लिखाया आपने। बहुत पहले जब से मैं कारवा का मंच लगा रहा था तब से ही आप थे यहाँ पे शायद। हाय एवरीवन। पहली बार जब मैं अभी आया था तो आई वाज लाइक ऑब्जर्व इस सिनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, बट ग्रेजुअली आई रियलाइज व्हेन आई सॉ दैट किड जो डांस कर रही थी, एंड आई वाज लाइक नो आई हैव टू डू दिस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एंड सी इज द रीजन लाइक सी डिड परफॉर्म सो गुड, देन आई थॉट नो आई हैव टू परफॉर्म। सो आई डोंट नो, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, आई एम गोना सिंग सॉन्ग। ओके, तो नहीं बस आई हैव टू सिंग। So the song name is चांद सी महबूबा। ओके, so गाना ऐसे कि ना कस्में है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, ना कस्में है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दोनों सीधे सादे हैं, दोनों सीधे सादे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था,
चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। Thank you. Like one more song I wanna sing if you guys wanna listen, okay? So it's a really song I love like singing his songs. So and I am a legit bathroom singer till now. The first time I'm performing in front of public and I'm getting the So I'm gonna sing it. Let's take it. And I think one of the most famous song of him. So like I said, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी। You guys can sing with me. I don't have, I would love to. So, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वो तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। And one of my friends is here, his name is Akash. He was the one who told me कि भैया आप चलो, and he is sitting there like so that's the thing. He is sitting just in the corner like. Okay, thank you, thanks a lot everyone. क्या गाया भाई, क्या गाया, वेल डन, बहुत बढ़िया, क्या आवाज है इनकी। अच्छा, ये सब आइडेंटिटी यहाँ पे छोड़ने की जरूरत है कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा। कई लोग यहाँ पे ऐसे आए जो अपने आप को बाथरूम सिंगर कह रहे थे, लेकिन जब गाना गाया तो मैंने क्या बोला, यहाँ की ऑडियंस इतनी अच्छी है कि ये देखिए, मतलब आवाज में बहुत बात है आपके, ठीक है ना, आवाज बहुत सुरीली है, आप बहुत सुरीले आदमी हो। अगर आप वाकई कंटिन्यू करना चाहते हो सिंगिंग को, यू कैन गो अहेड एंड कीप इट अप यार। गांधी विहार में रहते हो, गांधी विहार में रहते हो आप, ठीक है, आइएगा संडे के संडे 4:30 से 6:30, राइट, यू आर मोस्ट वेलकम। तो विकास आइए, विकास। हर रोज सुबह उठता हूँ मगर क्यों नींद ना आती, रातों में खाली है दीवारें कमरे की और जंग लगी दरवाजों में। हाँ मैं हूँ जो सबको दिखाता राहें और गुमशुदा हूँ अपनी राहों में। क्या मोड़ है जिसपे ठहरा हूँ मैं, कब से खुद को कह रहा हूँ कि कल से बदल दूंगा खुद को, पर रोज मैं खुद को सहरा हूँ, मैं हारा हूँ, जो टूट गया गर्दिश में मैं वो तारा हूँ। हाँ कल से बदल दूंगा खुद को, पर रोज मैं खुद को सहरा हूँ।
मेरी तरह क्या तुम भी खुद को ही तराशते, वो गुजरे वक्त की क्या गलतियां सुधारते। हाँ महफिलों में खुशियां अपनी बांट के, क्या तन्हा तुम भी रातें महफिलों में काटते। हाँ चीख रहा हूँ आंखों से नरमी है मेरी, इन बातों में सपने हैं मेरे और उन्हें गला में घूट रहा हूँ हाथों से, अब और नहीं सहना ये झूठ कहूँ मैं गैरों से। कैसा डर मेरे अंदर थर थर कांप रही मेरी नस नस, बंजर ख्वाब लगे अब हर दम अब बस सारे कसे सब हंस हंस। हाँ मैंने जो किए वादे हैं अब तक वो सभी यादें हैं, नजरें ही झुका लेता हूँ अपने जो नजर आते हैं। महलों के संगमरमर पे मैंने कंगन टूटते देखे हैं, और छोटी चार दीवारों पे माँ बाप को हंसते देखे हैं। तो क्या है कामयाबी, राहें चुनूंगा कैसी, सवाल मुझ पे भारी। मैं आसमां में राहते क्यों ढूंढता हूँ बेवजह, है रंज से मेरी दुआ, है बेखबर मेरा खुदा। जितनी भी शिकायत है बस खुद नादिर की कमी है, जैसी भी ये आस है बस मेहनत के ही रंग ढली है। चादर जो ओढ़ के सोया जग से कहाँ वाकिफ है, ठहरा हूँ मैं खुद में ही, मुझे कल की भी कुछ तो खलिश है। हमारा दर्द है मैं कुछ बना नहीं, शायद मैं सपनों के लिए कभी लड़ा नहीं। गिर जाएगा ये ख्वाहिशों का घर, गिर जाएगा ये ख्वाहिशों का घर मुझ पे ही, अगर मैं आज बिस्तर से उठा नहीं। कोशिश करूंगा बस कल से बेहतर बन सकूं, अगर फिसल गया तो खुद ही मैं संभल सकूं। गवाऊं ना वक्त वो बीती बातें सोच कर, कभी रुकू न चाहे धीरे ही कदम चलूं। मेरी तरह क्या तुम भी खुद को ही तराशते, वो गुजरे वक्त की क्या गलतियां सुधारते। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आप भी पहली बार आ रहे हैं कारवा के मंच पे, आई थिंक राइट? कारवा के मंच पे पहली बार आ रहे हैं, आते रहिएगा ऐसे, बहुत बढ़िया। तो ये आज की आई थिंक विकास आज के लास्ट परफॉर्मर थे। एक जब कारवा का मंच लग रहा था तो प्रियंका गा रही थी, तो ऐसे ही बातें हुई तो हम लोगों ने एक छोटा सा, बहुत लोगों को लगता है कि क्लासिकल जो है तबला उसी की चीज है कि हारमोनियम की चीज है, एक इस पे कनेक्ट करिएगा विक्रम। तो नहीं मोबाइल की जरूरत नहीं है, बंदिश कहाँ हुई ना, तो क्लासिकल में थोड़ा बहुत प्रयोग हुआ, तो हम कोशिश करेंगे कि कोलैब एक देखते हैं ना, तो मतलब 10 ठाट बताए जाते हैं, तो जो राग है वो ठाट भी है, और एक्चुअली जो ठाट है वो सब राग होते हैं, फिर उनकी जातियां हो जाती है, अलग अलग चीजें उतनी थ्योरेटिकल उसमें नहीं जाते। तो यमन राग जैसे इसने गाया,
के दिमाग में इस पे आधारित कोई गाना आ रहा है, लेकिन लीड यही होनी चाहिए। एनीवन, बहुत गाने हैं फिल्म इंडस्ट्री में इस राग पे, लेकिन लीड यही होनी चाहिए। एनीवन, सजेस्ट करें आप गाइए। फिल्मी इंडस्ट्री से बहुत गाने हैं, थोड़ा बीट सुना है उस गाने का, बहुत पॉपुलर गाना है। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं, कोई डोह डोह ना लागे, इस तरह बिरहा ये सूझी, है रोम रोम एक तारा, यमन आधारित है। डोह ना लागे, इस तरह गिरहा ये सूझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के भागे तेरी उंगलियों से जाऊं, इस पे इम्प्रोवाइज करो। ये मोह मोह के भागे तेरी उंगलियों से जाऊं, कोई डोह डोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सूझे, है रोम रोम एक तारा, दिस वाज इंस्टेंट कोलैबोरेशन कि ये प्रयोग था। जैसे यमन राग है, तो बीच में जो वहां पे हम लोग गए थे ये मोह मोह के धागे में, एक्चुअली वो है यमन राग पे ही, तीव्र मध्यम का थोड़ा काम होता है, सो इट इज लिटिल बिट थ्योरेटिकल टेक्निकल। सो सारे रागों की जो संरचना है, गानों की संरचना है, वो राग आधारित ही होती है। चाहे आप फिल्मी गानों की बात करिए, इनफैक्ट इंग्लिश गानों की भी बात करिए, व्याकरण बदल जाते हैं, सुर वही रहते हैं। वहां पे
कुछ अलग बोला जाता है, पेंटाटोनिक, डायटोनिक, लीडियन, मिक्सोलीडियन। यहाँ पे उसी को भैरवी, भैरव, खमाज, कल्याण एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रशांत जी ने गाया है, वो भी भैरव सॉरी यमन है, वो जब दीप जले आना, लेकिन बीट अलग हो जाएगी इसलिए वो गाना हो नहीं पाया। बहुत गाने यमन पे, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, वो भी इसी पे है, यमन पे है। अथाह गाने हैं यमन पे, तो अथाह गाने आपको बॉलीवुड में मिल जाएंगे। ऐसा प्रयोग करिए, लाइए कारवा के मंच पे लाइए। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सप्ताह। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीक।